आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जाम जो आप लोगों का अभी आधा घंटा पहले खत्म हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो आप लोगों का एग्जाम कोड यहाँ पे मेंशन्ड है। आई गेस ये सेट 2 है आपके पेपर का। तो जिसके पास भी ये एग्जाम कोड था उसका पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे अपना कॉम्प्रीहेंशन वगैरह देख सकते हो और ये मार्क कर सकते हो कि ये किसका पेपर है। और यहाँ पे हम पूरी की पूरी आंसर की जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आए हैं। पेपर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो पेपर मॉडरेट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था ये। तो एवरेज ही कहेंगे हम इसे, इजी भी नहीं था और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। जैसे कि मैथ्स का पेपर आया था उसके हिसाब से पेपर सही था बिल्कुल। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में ढूंढना था। यहाँ पे पैराग्राफ में आंसर मेंशन्ड है कि कैसे जो है फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, दे रेगुलेट टेम्परेचर एंड हेल्प क्लीन द एयर। ओके, तो ये आंसर यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीटिंग द आंसर्स वाला है। उसमें हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी बाय, इसमें से आपको बताना था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आपका मेंशन है। पैराग्राफ 2 में मेंशन है ये आंसर, फॉरेस्ट प्रोवाइड वाटर कंजर्वेशन, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में अगर आप जाके देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे ये हमें, ये देखो कंजर्वेशन, सॉइल फर्टिलिटी एंड कार्बन, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। ओके, अगर हम फोर्थ का देखें तो इसके फोर्थ का आंसर है सी, फॉरेस्ट कवर इज रैपिडली डिक्लाइनिंग। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन का देखें तो फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ 3 में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ट्रू। अगर हम सेवेंथ का देखें तो इसमें आपको लिस्ट करना था एक कोई चैलेंज इन कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, तो ये पैराग्राफ 5 में मेंशन्ड है। इसका आपको लिखना था कि मोनोकल्चर प्लांटेशन डिस्टर्ब नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। ओके, पैराग्राफ 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर भी मैंने देखा था कि कैसे मोनोकल्चर जो है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखता है। ओके, ये देखो मोनोकल्चर वाला। ओके, नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हाउ डू कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल्स बेनिफिट बोथ फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज। तो इसका आपका आंसर था इट प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटीज। ये भी पैराग्राफ 6 में अगर हम जाके देखें तो पैराग्राफ 6 में ये मेंशन्ड है कि कैसे, देखो ये रहा कि इकोटोनिज्म एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल के लिए हेल्प करता है, ये एम्पावर करता है लोकल कम्युनिटी को और एक्ट करता है एज अ कस्टोडियंस ऑफ फॉरेस्ट। ओके, उनको लाइवलीहुड वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस। अगर हम पैसेज 2 पे आए हम तो पैसेज 2 भी आपका बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ बहुत एनालिटिकल पैसेज था, बहुत स्टैटिस्टिकल पैसेज था। तो इसके अगर हम क्वेश्चंस डिस्कस करें तो मैं सारे आंसर्स पूरे नहीं दूंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर मल्टीपल बेनिफिट्स, ये आपको लिखना था 40 वर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या लिखने थे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बेनिफिट क्या होते हैं कि पोल्यूशन रिड्यूस करता है, इनको लोअर कॉस्ट होती है इनकी और लेस मेंटेनेंस चाहिए होता है, नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस करता है, ये सब। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड क्वेश्चन, इनिशियल कॉस्ट चैलेंज, इवन दो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारा इसमें जो है आपका आंसर ए आ जाएगा। ओके, बोथ द असर्शन रीजन आर ट्रू। थर्ड वाला आपको जस्टिफाई करना था स्टेटमेंट। फोर्थ वाले पे अगर हम जाएं तो फोर्थ का आंसर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है इट रिड्यूसेस अर्बन नॉइज पोल्यूशन। ओके, इसका आंसर है इट रिड्यूसेस अर्बन नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका इन्फेरेंस पे था, इसको आपका आंसर था ईवी अडॉप्शन इज ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। ओके ओके, उसके बाद 6th का देखें तो 6th का सब पैसेज पे बेस्ड है। हम जो आंसर अभी यहां से ढूंढ सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का है बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। ओके, क्या आंसर है, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। इसकी आंसर की मैं आपको अलग से भी एक बार प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम सेक्शन बी पे आते हैं, ग्रामर वाले। तो ग्रामर वाले पे मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। इसका आंसर है विल हैव बीन वर्किंग, थर्ड के फर्स्ट का बी है। ओके, सेकंड का अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका जो गलत लिखा हुआ है वो है बीइंग चेक्ड। ओके, इसकी जगह आना था हैविंग चेक्ड। ओके, थर्ड वाले का अगर हम देखें तो थर्ड वाले का है
इसका आंसर है द सेल्समैन कंफर्म दैट ही हैड स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स। ओके, स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स, यहाँ पे ये आंसर स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं स्कूल प्रिंसिपल वाले पे, तो इसका आपका आंसर है ऑल। ओके, नेक्स्ट वाले पे अगर हम आए तो इसका आंसर है, आपको चेंज करना था इसको, रिपोर्ट व्हाट ईशा सेड टू हर मदर, तो इसका था शी सेड दैट हर मेंटोर वुड ऑलवेज गाइड हर। ओके, सिक्स्थ वाला अगर हम देखें तो इसमें एरर था वॉज, ठीक है, देयर, ये वाला नहीं वॉज, ये वाला वॉज। ओके, इसका आंसर है वर, क्या आंसर है वर। ओके, नेक्स्ट अगर हम 7 देखें तो इसका आंसर है हैड कलेक्टेड। 8th वाले का आपका आंसर है मे, ऑप्शन नंबर सी। 9th का है द कस्टमर आस्क्ड इफ ही हैड डबल चेक्ड द एड्रेस। ओके, रिपोर्ट करना था आपको इसको। 10th वाले का अगर हम देखें तो इसका आंसर है वुड अवॉइड। ओके, 11th का आपका आंसर है हैव, और 12th का आपका आंसर है, ये भी आपको रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारा सेक्शन ए और बी डिस्कस कर लिया है। सी आपका राइटिंग स्किल्स पे बेस था। ओके, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पर। तो सेक्शन नंबर सी हमने कर लिया है। डी वाले में भी आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स आए हैं। ओके, तो ये आपको आते ही होंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ और डिस्कस करूं तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, पर ये मैंने यहाँ पे पूरा पेपर आपके लिए डिस्कस कर दिया है। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सेक्शन सी भी डिस्कस करूं तो ये मैं कर लूंगी। आप लोग मुझे नीचे बता देना, मैं आपको पूरी इसकी आंसर की एक अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अगर हम वैसे भी देखें तो ये मिडनाइट विजिटर वाले पे थी, इजी है ये काफी, ये आप लोगों ने पहले भी ऑब्वियसली पढ़ के गए होगे, ये इजी है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेल्सन मंडेला वाला आया है, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका मेन आइडिया जो था वो था रिप्रेजेंटेटिव एंड फ्री सोसाइटी। ओके, थर्ड वाले का ही विशेस टू फाइट। ओके, प्रिपेयर टू डाई शोज मंडेलास क्या करता था, अपराइटनेस। ओके, और अगर हम देखें नेक्स्ट वाली बॉल पोयम है, ठीक है, बॉल पोयम में मैरिली का रिपीटिशन हो रहा है, ये था। उसके बाद थर्ड वाले का अगर हम देखें तो इसका आंसर था चाइल्डहुड। ओके, तो आपके पास चॉइस भी आई है पेपर में, ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस नहीं मिली। बहुत ही अच्छा पेपर है, लेंदी थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम, लेकिन वैसे देखा जाए तो मॉडरेट पेपर था। यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन ए पूरा डिस्कस कर लिया है और ग्रामर वाला सेक्शन भी मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसके आंसर की का पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। बाकी यहाँ पे हमने सेट 2 जो है वो डिस्कस कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए पढ़ो और मुझे नीचे जरूर बताना कि आप लोग सेक्शन ए और बी में कितना स्कोर कर रहे हैं।